अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पूकी टेल्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड बहुत हॉरर होने वाली है। आपने करना यह है कि कानों में एयरफोन्स लगा लें और ख़ामोशी से बिस्तर पे लेट के इस स्टोरीज़ को सुनना है। यकीन करें आपको डर लगने लगेगा। तो बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ लिसनर आदिल साहब ने सुनाई है। वो कहते हैं ये बात पिछले से पिछले रमज़ान की है। बेसिकली मैं 8 साल पहले ब्लाइंड हो गया हूँ। मैं रेडियो पर काम करता था। रमज़ान नशरियात चल रही थीं। मैं नात ख़ानी पढ़ा करता था। लेट नाइट मैं नशरियात करके निकला। मुझे रिक्शा करवा के दिया गया था रेडियो स्टेशन की तरफ से। जब रिक्शे में बैठ के जाने लगा महमूदाबाद से अंदर की तरफ, तो रिक्शे वाले ने कहा कि रिक्शा ख़राब हो गया है, आप 2 मिनट उतरे, मैं चेक करके आपको बिठाता हूँ। तो उस रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट किया और भाग गया। पैसे उसको दिए हुए थे रेडियो की तरफ से। आपको पता होगा कि ब्लाइंड लोग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चलते चलते स्टिक मारता जा रहा था तो एक जगह बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। मैं जिस तरफ स्टिक मारूं उस तरफ कचरा। तो मुझे लगा कि मुझे इसी में से गुज़र के जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही कदम बढ़ाने लगा तो किसी ने मुझे आवाज़ दी पीछे से कि रुकें रुकें। मैं फ़ौरन रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। तो उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अगर आप आगे बढ़ते ना, आगे नाला है, उस पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो आपको पता नहीं चलता और आप गिर जाते। इस तरह का मामला था। मैं ब्लाइंड हूँ, ये बात आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे उसका चेहरा नज़र आने लग गया। वो मुझे दूसरे रास्ते से ले गए। महमूदाबाद की मशहूर बेकरी है उस गली की तरफ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस गली से सीधा सीधा चले जाएं, मुझे कहीं जाना है। मैं उनसे बात कर रहा था। बात करते करते उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ छोड़ा, मैं आगे चलने लगा तो मुझे बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया। जब गली के आखिर पे पहुंचा तो मैंने आवाज़ लगाई। एक रिक्शे वाला आया, पूछा कि आपको कहीं जाना है। मैं उस रिक्शे में बैठ गया। रास्ते में उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगे कि आपको कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं है? मैं दूर से नोट कर रहा था कि आप गली की तरफ आते हुए खुद से बातें कर रहे थे। मैं इन चीज़ों से पहले भी गुजर चुका हूँ। मैं लोगों का रूहानी इलाज वगैरह किया करता था। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं खामोशी से वहाँ से निकल गया। अगले दिन मैंने कराची के मशहूर आँखों के हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि नामुमकिन सी बात है कि आपको नज़र आए। आपकी आँखों के पर्दे बिल्कुल सूख चुके हैं। मैंने उन साहब से पूछा कि उनका चेहरा कैसा था और क्या आपको रोड वगैरह भी दिख रहा था? तो कहते कि मैं उस टाइम भूल चुका था, या ये कह ले कि जहन में ये बात ही नहीं थी कि मैं ब्लाइंड हूँ। कहते हैं कि उनका चेहरा इतना खूबसूरत, इतना हसीन था कि बंदा होता है ना कि एक चीज़ देखे तो बस देखता ही रह जाए। उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ छोड़ा तो मैं वापस उसी कंडीशन में आ गया। असल में आपके साथ उस पहले रिक्शे वाले ने जो गलत किया, तो अल्लाह ने आपकी मदद के लिए एक फ़रिश्ता भेज दिया जिसने आपको नाले में गिरने से बचा लिया। और ये बात इससे और प्रूव होती है जिस तरह आपने उसके चेहरे की खूबसूरती को बयान किया और आपको वो दिखने लगे, फिर आप उस लम्हे भूल गए कि आप ब्लाइंड हैं। तो ये सारी बातें उसी तरफ इशारा करती हैं। बढ़ते हैं अगले वाक़ये की तरफ। कहते हैं कि ये वाक़या मेरी पैदाइश से पहले का है। मेरे वालिद साहब 25 साल के थे और उनकी रिहाइश न्यू कराची में थी। उस इलाके में एक बहुत रंगीले किस्म के और पुरअसरार हरकतों वाले मौलवी साहब रहा करते थे। वो औरतों को अजीब नज़रों से देखते थे और औरतें उनसे अक्सर डरती थीं। उनके इरादे शायद बहुत बुरे थे। वो सारा दिन सोते रहते क्योंकि ना वो घर से बाहर नज़र आते थे, ना उनके घर से शोर की आवाज़ आती थी।
اور رات کو ان کے گھر کی لائٹیں جل رہی ہوتی تھیں اور وہ اندر موجود ہوتے تھے۔ محلے میں جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ موصوف عملیات میں ملوث ہیں اور کالا علم کرتے ہیں۔ ان کے گھر کی دیواروں کا رنگ کالا تھا، اور اگر کبھی ان کی کسی سے بات ہو جائے تو آئی کانٹیکٹ اور بات کرنے کا انداز بہت ہی پراسرار اور خوف زدہ کرنے والا تھا۔ ایک دن انہوں نے محلے کے لڑکوں سے کہا کہ وہ سونا بنانے جا رہے ہیں۔ یہ بہت عجیب سی بات لگی۔ سب لڑکوں نے مذاق اڑایا کہ یہ گھر میں سونا بنائیں گے عملیات کر کے۔ وہ اس کے بعد کئی دن تک دکھائی ہی نہیں دیے، اور غالباً چوتھی یا پانچویں رات کو ان کے گھر سے خوفناک چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، جب پورے محلے نے سنی۔ صبح کچھ لڑکوں نے ہمت کر کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ فوری طور پہ پولیس کو بلایا گیا۔ وہ عامل صاحب آدھے ننگے صوفے پہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آج تک اس محلے میں کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔